भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र तथा कंस आदि 9 पुत्रों के पिता थे। उनकी माता काशीराज की पुत्री काश्या थी, जिनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र थे। कहा जाता है कि मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहां आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत ही रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने जाने से पहले राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। उसने ध्रुमिला को उग्रसेन समझकर उसके साथ सहवास किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। किंतु पद्मावती को सच्चाई का पता चलते ही उसने अपने पेट में मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उग्रसेन वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया, जो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वह ध्रुमिला का पुत्र था। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। कंस इनका क्षेत्रिज पुत्र था और भाइयों में सबसे बड़ा था। इनकी 5 पुत्रियां वासुदेव के छोटे भाइयों से ब्याही गई थीं। हालांकि महत्वाकांक्षा से और अपने व्यक्तिगत विश्वासियों से बाणासुर और नरकासुर की सलाह पर कंस ने अपने पिता को अपदस्थ किया और मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी और श्री कृष्ण और बलराम की माता थी। उनको अदिति का अवतार भी माना जाता है। कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ बहुत धूमधाम से किया था। कंस अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उन्हें ससुराल छोड़ने खुद गए। रास्ते में तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरी मृत्यु बसी है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस आश्चर्य में पड़ जाता है और मृत्यु के भय से क्रोध में वासुदेव और देवकी को मारने के लिए शस्त्र उठा लेता है। कंस को रोकते हुए वासुदेव ने वचन दिया कि जैसे ही उनकी संतान का जन्म होगा, वह खुद उसको तुम्हारे पास लेकर आएंगे और तुम उनको मार सकते हो। इसके बाद कंस ने बहन और बहनोई को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया और कठोर पहरा बैठा दिया। कंस द्वारा आजीवन कारावास में डाल दिए जाने के बाद देवकी और वासुदेव को प्रथम पुत्र हुआ। वासुदेव अपने वचन के अनुसार बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंच गया। कंस ने वासुदेव का आदर करते हुए कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं, आप इसे लेकर लौट जाएं। इसके बाद देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कंस से कहा, राजन, आपने ऐसे कैसे कर दिया? भगवान विष्णु बहुत चतुर हैं। आपके वध के लिए उन्होंने अवतार लेना है। पता नहीं भगवान किस गर्भ में आए। वह गर्भ पहला भी हो सकता है और 8वां भी। देवर्षि की बात सुनकर कंस ने बच्चे के पैर पकड़कर शिलाखंड पर पटक दिया। बच्चे को मारते देख देवकी जोरों से चिल्लाने लगी। इसके बाद कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया। देवकी की 7वीं संतान के रूप में
शेषनाग खुद इस धरती पर जन्म लेने वाले थे। तभी सारे देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और बिना कंस को पता चले देवकी का गर्भपात करवाकर वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। इसी 7वीं संतान ने ही बलराम के रूप में जन्म लिया। धरती पर सबसे पहले इसकी जानकारी देवी महामाया ने यशोदा को दी थी कि रोहिणी के गर्भ से एक बहुत बड़ी शक्ति का जन्म होने वाला है। तब तक कोई नहीं जानता था कि रोहिणी भी वासुदेव की पत्नी है। रोहिणी इस गर्भ को नहीं रखना चाहती थी। तब उनके कुल गुरु शांडिल्य ने बताया कि उनके गर्भ से एक महान आत्मा का जन्म होने वाला है। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहां अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कई राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। यह है श्री कृष्ण जन्म कथा। धन्यवाद।